आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु दूसरा कोई नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस क्वाट के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है चुनौतियां ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। आनंद प्रसाद समझकर आप जिस किसी भी काम को हाथ में लेते हैं उसके साथ नत्थी होकर आएगी कुछ चुनौतियां। खरीदे गए किसी सामान के साथ फोकट में मिलने वाली चीजों की तरह ये चुनौतियां आपसे कड़ी मेहनत मांग सकती है, जबरदस्त प्रतियोगिता हो सकते हैं या फिर अप्रतीक्षित बाधाएं आ खड़ी हो सकती है। चाहे कुछ भी आए, इन सभी को प्रेम के साथ खुशी से स्वीकार कीजिए। यदि आपको अपने विकास या उन्नति की इच्छा है तो समस्याओं का प्रेम से स्वागत करने का अभ्यास करें। मुश्किलें और समस्याएं वास्तव में अभिशाप नहीं है, बल्कि आपको मिले वरदान है। भगवान बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे महात्मा ज्ञान देने के लिए आए थे, रोटी देने के लिए नहीं। फिर आपके पास हाथ पैर किस लिए हैं? आप इनका बुद्धिमानी से उपयोग कर लेंगे। इसी भरोसे के साथ तो भगवान ने शरीर में हाथ पैर लगाकर आपको रच करके धरती पर भेजा है। गलती आपकी है। जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, कोई भी धर्म आपका उद्धार नहीं कर सकता। अगर जिंदगी हर तरह से सुविधापूर्ण बन जाए तो उस स्थिति जैसे खालीपन और किसी में नहीं। जब समस्या आप पर दबाव डाले तभी आपकी क्षमता बढ़ेगी। चुनौतियां ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। अंधेरा नाम से एक समस्या थी, तभी तो आपने बिजली की बत्ती ईजाद की। यात्रा करने में समस्या आई, तभी तो आपने तरह तरह की गाड़ियां बनाई। दूरस्थ लोगों से संपर्क करना दूभर हो गया, तभी तो आपने टेलीफोन की खोज की। यदि समस्याएं ही ना रहे तो आप अपने दिमाग की काबिलियत के बारे में क्या जानेंगे। जैन दर्शन कहता है कि लक्ष्य पर अपनी एक आंख गड़ा देने पर आदमी आधा खड़ा हो जाता है। बाकी बची हुई एक आंख से बेचारा किस हद तक काम कर सकता है। इस तरह आधे अधूरे ध्यान के साथ काम ना करें। इस क्षण में जो काम करना है उसे दोनों आंखों का प्रयोग करते हुए पूर्ण रूप से संपन्न कीजिए। इससे आपको आपके लक्ष्य को पकड़ने के लिए उचकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से छू सकते हैं। आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान के साथ मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करने वाले लोग कभी कभी सफल तो हो जाएंगे, पर वो उसकी खुशी का अनुभव नहीं पा सकते। खेल में भी जो टीम मन में तनाव के साथ खेलती है उसकी हार होती है। खेल का आनंद लेते हुए खेलने वाले विजयी होता है। सफलता का मंत्र रटते हुए जब आप स्वयं को दुख देते रहेंगे तो ऐसे में शरीर और मन दोनों दृष्टियों से कमजोर हो जाएंगे। सफलता के बारे में चिंता करना छोड़कर मन को शांत रखिए। शरीर अपने आप तेजी से काम करेगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसके ठीक विपरीत स्थिति में होते हैं। मन में अस्थिर और चंचल रहते हैं। ऐसे में शरीर की तेजी भी कम हो जाती है। परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। हर बार पूरी लगन के साथ काम कीजिए। सफलता स्वयं आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। इसे बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। भविष्य के लिए खुद को सशक्त बनाने में सक्रिय निर्णय, लक्ष्य उन्मुख कार्य और सही दृष्टिकोण शामिल है। जब आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो दिशाहीन होने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन में उद्देश्य वह आत्मा प्रभाव, स्थायी खुशी और कल्याण की नींव हो सकती है। इसलिए चिंता छोड़ें, लक्ष्य पर ध्यान दें। दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। आपको यह पॉडकास्ट कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे ही
प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्रेरणा। इस पॉडकास्ट को आप यूट्यूब पॉडकास्ट के अलावा गूगल पॉडकास्ट, एंकर, स्पॉटिफाई और खबरें जैसे तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारी प्रेरणा। धन्यवाद।